हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स के अंदर दो क्वेश्चन इसमें से 100% पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन है यहाँ पर। ये फर्स्ट जनरेशन दी हुई है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन का क्या, कब से कब तक रही? 1941 से 1959, 1941 से 1959 तक ये जनरेशन चली, जिसका यूज़ हुआ, इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ हुआ। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं हम यहाँ पर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। यहाँ पर फोटो दिख रहा है आपको, ये वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिकेशंस क्या थी इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या थी। तो ये देख सकते हैं, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी इसके अंदर। ह्यूज साइज़, ह्यूज साइज़ मतलब बहुत बड़ा साइज़ होता था इस कंप्यूटर का, जिसमें कि एक पूरे रूम के अंदर ये सिस्टम होता था। और यहाँ पर बात करते हैं हाईली एक्सपेंसिव। ये कंप्यूटर जब बनता था तो एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च होता था जब इसको बनाया जाता था। तो हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता था। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी इसके अंदर, बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी इसके अंदर। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये हीट भी बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा होती थी इसके चलने के बाद। जब सिस्टम में चलता था तो हीट बहुत ज़्यादा होती, हीट के कारण ये वैक्यूम ट्यूब्स फट जाती थी। तो लाखों की संख्या में इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, तो इसलिए बहुत कॉस्टली था, बहुत महंगा पड़ता था। जब ये कंप्यूटर बनाया जाता था तो बहुत महंगा था बनाने के लिए, हर कोई इसे नहीं बनवा सकता था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये कंप्यूटर के क्या नाम थे। एक तो एनीएक इस टाइप का कंप्यूटर था, यूनिवेक, ईडीवेक, एडीसेक और IBM 701। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा भी जाता है। ये पूछ लेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनमें से कौन सा कंप्यूटर था, ये आपको याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन को आपको याद रखना है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी 1959 से 1965 तक सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर चले थे, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। और मैग्नेटिक टेप, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप, इन दोनों का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये हमको बताते हैं। देखिए, ये ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पर ही दिया गया है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर बात करते हैं ये कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या थी। तो बैच प्रोसेसिंग थी इसके अंदर, मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर। एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंसिव था, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे थोड़ा सस्ता था। और इस टाइप के कंप्यूटर को क्या बोलते थे हम? फोर्ट्रान, कोबोल लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ होती थी, जो साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हो जाएंगे? IBM 7000, CDC 1604, एटलस, NCR 304, हनीवेल 400। ये इस जनरेशन के कंप्यूटर रहे हैं। वन बाय वन नोट करते रहें, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कराऊंगा, यही एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड बताइए क्या रहा था। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अभी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड रहा था 1965 से 1975 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। 1965 से 1975 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था, जिसको बोलते हैं IC। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है IC चिप की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और ये IC चिप क्या होती है आपने सुना भी होगा कई बार। तो ये यहाँ पर देखिए, ये ये जो होता है ना, ये ऐसे पैर निकले हुए हैं कई सारे, जैसे वो होता है ना, कान खजूरा बोलते हैं, उस टाइप का ये। तो ये क्या है यहाँ पर? ये IC चिप इसको बोलते हैं हम। IC चिप का थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होना शुरू हो गया था। किसको रिप्लेस किया? IC चिप ने। IC चिप ने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर ने किसको रिप्लेस किया था? वैक्यूम ट्यूब्स को। अभी बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर। फास्टर था,
फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर से फास्टर कंप्यूटर था ये, कॉम्पैक्ट था और चीपर था, सस्ता भी पड़ता था ये सिस्टम। लैंग्वेजेस क्या यूज़ होती कर सकते थे इसमें हम? पास्कल, पीएलटी, बेसिक और एल्गोल 64, ये लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ होती थी। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इस टाइप के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। कौन कौन से कंप्यूटर्स थे यहाँ पर देखिए, IBM 360 370 ये कंप्यूटर थे। और यहाँ पर करते PDP-8/2 और CDC 6600, ये इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स रहे थे। आगे बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर बात करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं हम। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या रहता है? यहाँ पर 1975 पर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर खत्म हो गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। 1975 से 1988 तक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर चले। तो इसके अंदर क्या प्रोसेसर रहा था? VLSI माइक्रो प्रोसेसर रहा था। सर्किट्स इसकी जो रही थी इसके अंदर आपको याद रखना है, VLSI एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था। ये पूछ लेंगे क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते थे। तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर का इसके अंदर यूज़ किया गया था। और VLSI माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। VLSI माइक्रो प्रोसेसर, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये आना शुरू हुआ था। VLSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल आई के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आई से क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसके अंदर टाइम शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था। टाइम शेयरिंग था इसके अंदर, रियल टाइम था, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन था, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर फास्टर था, फास्ट चलता था ये सिस्टम, और कॉम्पैक्ट था और अफोर्डेबल था हमारे लिए। और लैंग्वेजेस क्या क्या यूज़ कर सकते थे यहाँ पर हम? C++ और डेटाबेस, ये लैंग्वेजेस इस कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती थी। और बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के कौन कौन से कंप्यूटर थे। देखिए यहाँ पर देखिए डेक कंप्यूटर था, स्टार 1000, क्रे फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम रहा है, एप्पल सेकंड, वैक्स 9000, ये कंप्यूटर रहे हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑप्शन में दे देंगे और इसमें से पूछेंगे इनमें से बताइए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग हुई थी 1988 से प्रेजेंट तक अभी भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर ही चल रहे हैं। ULSI, आपको ULSI की फुल फॉर्म बतानी है पूरी पूरी क्या होगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि ULSI में U की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी, S की क्या होगी, I की क्या होगी, यह आपको याद रखना है। तो ULSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता था। तो ULSI जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये ULSI माइक्रो प्रोसेसर आपको देखना है। और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये पे देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग थी इसके अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता था। रोबोटिक्स आपने देखा होगा, जो रोबोट्स हैं उस टाइप के जो भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, रोबोटिक्स के जो यूज़ हो रहा है, रोबोट्स के अंदर जितने भी प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहे हैं। और C++ और जावा ये तो प्रोग्रामिंग यूज़ होती ही है ज़्यादातर। आर्टिफिशियल का कई बार ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिफिशियल किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। तो ये किसी भी मशीन के अंदर सोचने समझने की अक्षमता बिल्ड कर देना। कोई भी मशीन खुद से एक इंस्ट्रक्शन देने के बाद बाकी की इंस्ट्रक्शंस वो खुद से परफॉर्म करें, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। अब बात करते हैं ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, कौन से कंप्यूटर्स हैं? IBM कंप्यूटर है, पेंटियम, परम, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं इसमें से दो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और ये वीडियोस इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं उसको जूम आउट कर देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी याद करने के लिए। जस्ट अ मिनट, ये देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये पूरा आप एक चार्ट बना लें अपनी कॉपी के अंदर, जिससे कि
जब एग्ज़ाम होगा तो आप रिवाइज़ आराम से कर सकें। ओके, ऐसे भी ये ले, ऐसे भी रिवीजन ले, स्क्रीनशॉट ले ली इसका आप। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।